अगर आप लोग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है, या फिर आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर का सही रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका फॉर्मेट सही नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है जीडीएस का फॉर्म अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फॉर्म है 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में आप सभी को गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार से सर्च करना है RK रिसाइज। ठीक है, RK रिसाइज सर्च करेंगे, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट पर ही ये वेबसाइट आ जाएगा RK रिसाइज, जो कि एकदम फ्री टूल है। आपको इसी पर क्लिक करना है rkresige.com पर। इस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन पे ऐड वगैरह आता है तो आप ऐड को कट कर देंगे। इसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार से टूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहला टूल है रिसाइज इमेज का, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से ये आएगा पेज। यहाँ पर अगर ऐड आता है तो इस प्रकार से क्लिक करके ऐड को हटा देंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने इमेज का यहाँ पे हाइट, विड्थ, यूनिट, DPI और KB को सेट करना होगा। पहले आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। फ़ोटो पहले अपलोड नहीं करना है, पहले हमें विड्थ, हाइट, यूनिट, DPI और टारगेट को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विड्थ और हाइट रखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या साइज़ रखना है, साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपके फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, रीसेंट फोटोग्राफ का जो साइज़ रहेगा उसका 30 KB से 100 KB के बीच में रखना है साइज़। और जो उसका डायमेंशन एरिया रहेगा 320 बाई 400 पिक्सल में रहेगा। और इसकी जो विड्थ हाइट है 4.5 रेशियो में रहेगा। DPI रहेगा 72 से 150 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 320 बाई 400 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार से 320 लिखेंगे। हाइट में इस प्रकार से हम 400 लिखेंगे। यूनिट में PX यानी कि पिक्सल पहले से सेलेक्टेड है। DPI वहाँ पे 72 और 150 था, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 100 लिख देंगे। और यहाँ पे जो फोटो का साइज बताया गया है वह 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर सीधा 50 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे अपलोड ये फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्रॉपिंग टूल आएगा, इसकी मदद से आप अपने सेलेक्टेड फ़ोटो को जहाँ तक आपको रखना है उस हिसाब से अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेंगे, इस प्रकार से इस क्रॉप वाले फ्रेम में। और यहाँ पर क्रॉप इमेज पर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ोटो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस फोटो का जो भी आपको नाम देना हो, इस प्रकार से आप यहाँ पे नाम दे देंगे। चलिए, इस प्रकार से मैंने फ़ोटो लिख दिया है। डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है 42 KB में फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है GPG में। अब आसानी से आप लोग जो है इस फॉर्म पर आकर अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरी फ़ोटो यहाँ पे सफलतापूर्वक अपलोडेड है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी बनाना है, तो सिग्नेचर बनाने के लिए वापस से आना है इसी पर, और यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिसाइज सिग्नेचर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ऐड आएगा, ऐड को आप काट देंगे। अब यहाँ पर इसका भी सबसे पहले आपको विड्थ, हाइट, यूनिट और DPI को सेट करना है, फ़ोटो पहले अपलोड नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिग्नेचर का पैरामीटर देखेंगे। तो सिग्नेचर का पैरामीटर यहाँ पे बताया गया है कि इसका साइज़ 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और इसका जो डायमेंशन है 300 से 120 रहेगा। हाइट रेशियो बताया गया है, और यहाँ पर DPI 72 से 150 बताया गया है। तो हमें 300 बाई 120 यहाँ पर डालना है। सबसे पहले विड्थ में हम इस प्रकार से 300 लिखेंगे, और यहाँ पर हाइट में हम 120 लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट में पिक्सल यानी कि PX पहले से सेलेक्टेड रहेगा। DPI में यहाँ पर इस प्रकार से हम 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से क्रॉपिंग टूल आएगा, इसकी मदद से आप अपने सिग्नेचर को इस प्रकार से यहाँ पर जो है एडजस्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको बटन मिल रहा है क्रॉप का। अगर ऐड के कारण आपका ये क्रॉपिंग बटन नहीं दिख रहा है तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ऐड नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉप पर आप क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से क्रॉपिंग इमेज आ जाएगा। यहाँ पे आप 50 KB पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 38 KB में आपका जो है सिग्नेचर भी डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आएंगे GDS वाले फॉर्म में, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी आप अपलोड कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट हमारा सामने भी पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए इसका जो हमें पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया। फोटो सिग्नेचर आपका जब अपलोड हो जाता है, सबमिट करते हैं, तो आपके सामने पेमेंट आता है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से प्रोसेसिंग पेमेंट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट करने का जो है इसका पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप इसको पेमेंट करेंगे। इसका जो चार्ज है 100 रुपये रखा गया है। तो ये कैटेगरी वाइज चार्जेस इसका रखे गए हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर के माध्यम से पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर यह टूल आपको पसंद आया है तो इस टूल को और भी लोगों तक शेयर कीजिए। इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर का बटन देखने को मिलेगा। अगर आपको पसंद आया है टूल तो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।